मोहनदास करमचंद गांधी एनडी में एएनडी में 2 अक्टूबर 1869 30 जनवरी 1948 एक भारतीय वकील थे। 3 उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी। 4 और राजनीतिक एथिसिस्ट। 5 जिन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया। 6 और बदले में दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित किया। सम्मानित महात्मा संस्कृत महान आत्मा आदरणीय, जो पहली बार 1914 में दक्षिण अफ्रीका में उनके लिए लागू किया गया था, अब दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। 7-8 महात्मा गांधी लंदन में गांधी 1931 जन्म मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर राज्य काठियावाड़ एजेंसी ब्रिटिश राजमार्ग 30 जनवरी 1948 आयु 78 नई दिल्ली। भारत मौत का कारण हत्या बंदूक की गोली के घाव। स्मारकों राजघाट गांधी स्मृति सिटीजनशिप ब्रिटिश राज 1869-1947 डोमिनियन ऑफ इंडिया 1947-1948 अल्मा मेटेल हाई स्कूल राजकोट 1880 नवंबर 1887 समलदास आर्ट्स कॉलेज भावनगर जनवरी 1888 जुलाई 1888 इन टेम्पल लंदन सितंबर 1888-1891 1888 और 1891 के बीच यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अनौपचारिक ऑडिटिंग छात्र पेशा वकील उपनिवेशवाद विरोधी राजनीतिक नैतिकतावादी सक्रिय वर्ष 1893-1948 युग ब्रिटिश राज के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के अभियान का नेतृत्व अहिंसक प्रतिरोध उल्लेखनीय कार्य सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी कार्यालय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43वें अध्यक्ष 1924 पूर्व अब्दुल कलाम आजादी उत्तराधिकारी सृजनी नोएडू राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920-1934 गति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जीवन साथी कस्तूरबा गांधी में मीटर 1883-1944 में मृत्यु हो गई। संतान हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास। माता पिता करमचंद गांधी पिता पुतलीबाई गांधी मां हस्ताक्षर तटीय गुजरात में एक हिंदू परिवार में जन्मे और पले बढ़े। गांधी ने लंदन के इन टेम्पल में कानून का प्रशिक्षण लिया और जून 1891 में 22 साल की उम्र में उन्हें बार में बुलाया गया। भारत में 2 अनिश्चित वर्षों के बाद, जहां वे शुरू करने में असमर्थ थे, सफल कानून अभ्यास, वह एक मुकदमे में एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वह 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। यहीं पर गांधी ने एक परिवार का पालन पोषण किया और नागरिक अधिकारों के लिए एक अभियान में पहली बार अहिंसक प्रतिरोध किया। 1915 में 45 वर्ष की आयु में वे भारत लौट आए। उन्होंने अत्यधिक भूमि कर और भेदभाव के विरोध में किसानों और शहरी मजदूरों को संगठित करने की शुरुआत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व मानते हुए 1921 में गांधी ने गरीबी कम करने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करने, धार्मिक और जातीय सौहार्द का निर्माण करने, अस्पृश्यता को समाप्त करने और सबसे ऊपर स्वराज या स्वशासन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियानों का नेतृत्व किया। 9 इसके अलावा 1921 में गांधी ने भारत के ग्रामीण गरीबों के साथ पहचान के निशान के रूप में हाथ से बुने हुए धागे से बुनी गई एक छोटी धोती के उपयोग को अपनाया। वह एक आत्मनिर्भर आवासीय समुदाय में रहने लगा और सादा भोजन करने लगा। उन्होंने आत्मनिरीक्षण और राजनीतिक विरोध दोनों के साधन के रूप में लंबे उपवास किए। आम भारतीयों में उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद लाते हुए गांधी ने 1930 में 400 किलोमीटर 250 मील दांडी नमक मार्च के साथ अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर को चुनौती देने और 1942 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान करने में उनका नेतृत्व किया। उन्हें कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों में कई बार और कई वर्षों तक धार्मिक बहुलवाद पर आधारित एक स्वतंत्र भारत की गांधी की दृष्टि को 1940 के दशक की शुरुआत में एक मुस्लिम राष्ट्रवाद ने चुनौती दी थी, जिसने ब्रिटिश भारत के भीतर मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग की थी। 10 अगस्त 1947 ब्रिटेन स्वतंत्रता दे दी है, लेकिन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य 10 था विभाजित 2 भागों में उपनिवेश, हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान। 11 जितने विस्थापित हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने अपनी नई भूमि पर अपना रास्ता बनाया। धार्मिक हिंसा भड़क उठी, खासकर पंजाब और बंगाल में। दिल्ली में स्वतंत्रता के आधिकारिक उत्सव से परहेज करते हुए गांधी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, संकट को कम करने का प्रयास किया। बाद के महीनों में उन्होंने धार्मिक हिंसा को रोकने के लिए कई भूख हड़ताल की। इनमें से आखिरी 12 जनवरी 1948 को शुरू हुआ, जब वह 78 वर्ष के थे। 12 का भी अप्रत्यक्ष लक्ष्य भारत पर पाकिस्तान को कुछ नकद संपत्ति का भुगतान करने के लिए दबाव डालना था। 12 कुछ भारतीयों ने सोचा कि गांधी पाकिस्तान के प्रति बहुत अधिक मिलनसार हैं। 12-13 उनमें से एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे भी थे, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी के सीने में 3 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी थी। 13 गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयंती एक राष्ट्रीय अवकाश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
गांधी को आमतौर पर, हालांकि औपचारिक रूप से नहीं, भारत में राष्ट्रपिता माना जाता है। 14-15 और आमतौर पर उन्हें बापू, 16 गुजराती, पिता के लिए प्रेम, 17 पापा, 17-18 कहा जाता था। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।